नेक्स्ट टॉपिक है यूजर इनपुट। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो इनपुट हम लेंगे, यूजर से लेंगे। उस दोनों को हम ऐड करके देखेंगे और उसके रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। प्रोग्राम छोटा सा होगा, लेकिन जितना भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है थोड़ा सा वो रिपीट हो जाएगा और एक नया टॉपिक के बारे में एक नया टॉपिक हम अच्छे अंदाज में कर लेंगे। लेकिन इससे आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिक एंड डायनेमिक एप्लीकेशन का। तो स्टैटिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं? स्टैटिक एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां से यूज़र जाके सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है। लाइक न्यूज़, जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम वहां पे इंफॉर्मेशन देते नहीं हैं, तो हमें इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम कोई ब्लॉग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इनपुट नहीं देनी पड़ती, बल्कि वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से कोई कॉलेज की वेबसाइट है, कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। डायनेमिक एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे यूजर अपनी मर्जी की इनपुट देता है और उसकी मर्जी के मुताबिक या उसकी इनपुट के मुताबिक उसको आउटपुट मिलती है। जैसे आप फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का बताते हैं कि मैंने आज ये खाना है, तो वही खाना आपको डिलीवर होता है। इसी तरह से यूट्यूब इज अ डायनेमिक एप्लीकेशन। तो आप अपनी मर्जी का कोई इंटरटेनमेंट कोई चीज देखते हैं तो वही चीज आपको नजर आती है। तो डायनेमिक और स्टैटिक एप्लीकेशन के अंदर ये एक छोटा सा एक फर्क था, जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक की साइड पे वापस आते हैं। तो यूजर इनपुट, जब भी हम इनपुट देते हैं तो इनपुट कैसे दी जाती है? तो हम एक छोटा सा एक फंक्शन लिखते हैं इनपुट, आगे हमने ब्रैकेट डाल देनी है। तो अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये एक इनपुट फंक्शन है, इसको इनपुट फंक्शन कहा जाता है। अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूं तो देखिए मुझसे इनपुट मांगेगा। देखिए एक उसने खाना बना दिया कि हाँ यूजर यहाँ पे इनपुट पुट कर दे। अब मैं अगर इसे पुट कर देता हूँ, कुछ भी पुट कर देता हूँ, एबीसी मैंने पुट किया, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसको उसने डिस्प्ले कर दिया। ये इनपुट फंक्शन है। तो अगर मैं इसी के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं पुट कर दूं सिंगल कोट के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। तो जैसे मैंने एंटर योर नेम लिखा, ठीक है, अब मैं अगर इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ तो क्या चीज आएगी? स्टार्ट में लिखा हुआ एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एबीसी। तो अब जैसे मैंने एंटर किया तो नाम एबीसी आ गया। तो ये यूजर इनपुट है। तो इस तरह से हम एक आज प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम की थीम ये है कि हम यूजर से दो नंबर लेंगे, उन दोनों नंबर को हमने जमा करना है और उसके बाद हमने उसका रिजल्ट निकाल देना है। तो मैंने ये एक कमेंट्स लिख दिया। अब मैं यूजर से नंबर लेता हूँ सबसे पहला, ठीक है। तो मैंने यूजर से नंबर लिया, मैंने कहा इनपुट। अभी हमने ऊपर देखा, जब भी हमने कोई नंबर लेना है तो मैंने क्या लिखूंगा? इनपुट। और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट डाल दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर आ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने ये किया। अब इसी तरह से मुझे अब दूसरा भी नंबर लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और मैंने यहाँ पे अंदर लिखा एंटर आ सेकंड नंबर। अब ये दो नंबर तो आ गए, लेकिन अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूं तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। इनपुट फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, एंटर किया, और इनपुट सेकंड नंबर तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने क्योंकि उसको स्टोर करना है, मैंने उसके ऊपर क्या लगाना है जी? एक फार्मूला लगाना है, लाइक एडिशन का फार्मूला लगाना है। तो मुझे इन दो नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? किसी जगह पे महफूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? एंड स्टोर देम इन अ वेरिएबल। तो मैं इन दोनों नंबर को किसी वेरिएबल्स के अंदर क्या कर दूंगा? स्टोर कर दूंगा। तो मैंने क्या किया? इनपुट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू
इनपुट इंटर नंबर, और सेकंड यहाँ पे जो दूसरा नंबर है उसकी जगह मैं ले लेता हूँ बी, और मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब ये प्रोग्राम की एक शेप आपके सामने आ गई। अगर मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो ये आपके पास डिस्प्ले आ गया। अब ए और बी कहाँ है? नहीं है। अगर इससे पहले वाले हम देख लेते हैं तो नीचे उसने 5 को डिस्प्ले कर दिया। अब सेकंड में हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, ऐड बोथ नंबर। अच्छा, अब इन दोनों नंबर को मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं इन दोनों नंबर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो मैंने लिया रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्प्ले द रिजल्ट। तो जैसे मैंने किया तो इधर मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं डिस्प्ले करता हूं, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे किया, शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया तो मुझे पहला नंबर उसने मांगा, मैंने लिखा 4। सेकंड नंबर मांगा, मैंने लिखा 5, एंटर किया। अब देखिए ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया 45 आ गया। अब यहाँ पे एक फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट क्या है? वो फॉल्ट ये है कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट या यूनिवर्सल जो डेटा टाइप होती है वो होती है स्ट्रिंग। अगर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं बताया कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि कौन सी डेटा टाइप है, यानी ए क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या चीज है। अगर मैं स्ट्रिंग की डेफिनेशन बता दूं वो क्या है, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग कहलाती है। यहाँ पे तो जो रिजल्ट आया है वो उसने, अब स्ट्रिंग को हम जमा नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि भाई ए क्या है और बी क्या है। तो उसके लिए मुझे इनपुट जो दी है मुझे वो समझानी पड़ेगी कि ए इनपुट इज द इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग। तो उसके लिए मुझे इनपुट से पहले इंट लगाना पड़ेगा, इंट लाइक अ इंटीजर। तो मैंने उससे पहले इंट लगाया, और इधर भी मैंने इनपुट से पहले, सेकंड से पहले भी मुझे इंटीजर ही लगाना पड़ा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 5, इंटर किया, तो अब देखिए रिजल्ट इसका क्या आया, 9 आ गया। तो ये आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये पहला प्रोग्राम था जो हमने बना लिया। तो जब भी आपने प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाने, वो जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आप वन बाय वन सोचेंगे कि पहले मैंने क्या काम करना है, दूसरे नंबर पे क्या काम करना है, तीसरे नंबर पे क्या काम करना है। जो भी काम करना है उसको कमेंट्स की फॉर्म में करना है। आपने कमेंट अपने माइंड में बनाने हैं कि हाँ जी पहला नंबर होगा वो ये काम करता है, दूसरे नंबर में ये काम होगा, तीसरे नंबर में ये काम होगा। उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर जाके आपका एक प्रोग्राम बन पाएगा। प्रोग्राम तो छोटा सा था लेकिन बहुत सी चीजें क्लियर हुई। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो गलती आने के चांसेस होते हैं, तो जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं उतना ही ज्यादा सीखने के चांसेस भी आपके पास से बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन्स क्या होती है और उसके ऊपर हमने काम करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।